एक समय था जब भारत के राजनीतिक गलियारों में एक योग गुरु का बड़ा दबदबा था। उनसे मिलने के लिए मंत्री, नौकरशाह और अमीर व्यापारी लाइन लगाए खड़े रहते थे। उनकी एक आवाज पर रातों रात केंद्र में मंत्रियों के विभाग बदल जाते थे। करोड़ों की सरकारी जमीन कौड़ियों के दाम पर मिल जाती थी। उनके खरीदे विदेशी जहाजों पर भारत में शून्य आयात शुल्क लगता था। कश्मीर में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास उन्होंने अपनी निजी हवाई पट्टी तक बनवा ली थी, जिससे सुरक्षा जोखिम था, लेकिन रक्षा मंत्रालय भी उनके आगे कुछ न कर पाया। हम बात कर रहे हैं योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की, जिन्हें भारत का राजपुतिन कहा जाने लगा था। ब्रह्मचारी गांधी परिवार के इतने करीब हो गए थे कि जिन्हें योग सिखाने के लिए इंदिरा गांधी के निजी कमरे में जाने की अनुमति थी और अक्सर उन्हें गांधी परिवार के साथ लंच डिनर करते देखा जाता था। लेकिन आखिर क्या हुआ कि राजीव गांधी ने उन्हें गांधी परिवार से दूर कर दिया। दरअसल धीरेन्द्र बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले थे। उन्होंने काशी के गुरुकुल से योग शिक्षा ली थी और उनका सपना था कि वो देश के प्रतिष्ठित लोगों को योग सिखाएं। इसलिए उन्होंने जम्मू के मानतलाई में अपना योग आश्रम खोला और उनकी किस्मत तब बदली जब जवाहरलाल नेहरू कश्मीर घूमने गए। नेहरू जी को धीरेन्द्र के सिखाए योग से काफी स्वास्थ्य लाभ हुआ और वहीं उनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से हुई, जो उनके योग से काफी प्रभावित हुई और वो योग को गंभीरता से लेने लगी। धीरे धीरे धीरेन्द्र दिल्ली के राजनीतिक हलकों में प्रसिद्ध हो गए। 6 फुट 1 इंच लंबा योगी, बिखरे बाल, चमकदार व्यक्तित्व, लोग उन्हें ईसा मसीह जैसा समझ लेते थे। इंदिरा गांधी की सत्ता के मजबूती के समय उन्हें अशोक रोड के पास करोड़ों की जमीन महज कुछ हजार रुपए में आश्रम बनाने के लिए मिल गई। उस दौर में ब्रह्मचारी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि भारत के एकमात्र राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर उनका योग कार्यक्रम नियमित रूप से ऑन एयर होता था। उस समय किसी योग गुरु को राष्ट्रीय टीवी पर जगह मिलना बेहद प्रभाव और पहुंच का प्रतीक माना जाता था। कई बड़े नेता लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके अनुयायी बन गए। 1971 के चुनाव के बाद उन्होंने पत्रकारों को कैबिनेट की सूची पहले ही बता दी थी। उनके पास नीली टोयोटा कार से लेकर निजी जेट तक थे, जिन्हें वह खुद उड़ाते थे। उन्होंने अमेरिका से विमान खरीदा और कस्टम ड्यूटी तक नहीं दी। कई आरोपों के बावजूद इंदिरा गांधी के रहते उन पर कोई हाथ तक नहीं डाल पाया। लेकिन 1977 में इंदिरा जी की हार के बाद जांचें शुरू हुई और 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के साथ उनके केस बंद हो गए। लेकिन संजय गांधी की मौत के बाद स्थिति फिर बदल गई। राजीव गांधी पहले से ही ब्रह्मचारी को पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे उन्हें प्रधानमंत्री आवास से दूर कर दिया गया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो ब्रह्मचारी चबूतरे तक पहुंच गए, जहां पार्थिव शरीर रखा था। लेकिन राजीव गांधी के आदेश पर उन्हें चुपचाप हटाया गया। जल्द ही सरकार ने उनके खिलाफ विदेशी हथियार रखने और बेचने के मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज की। दूरदर्शन पर उनका योग कार्यक्रम भी बंद कर दिया गया। अंततः जून 1994 में अपना निजी विमान उड़ाते समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की दुर्घटना में मौत हो गई और उनके साथ ही उनका साम्राज्य भी ढह गया। ब्रह्मचारी ने इंदिरा गांधी का भरोसा जीतकर राजनीतिक ताकत के शिखर तक जाने का सफर तो तय किया, लेकिन अंत में उनका पतन भी उतना ही नाटकीय रहा।